ऑडिबल ओके। आइए आज इस सेशन में हम सीखते हैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, रिवाइज करते हैं। सीखना तो बड़े 2 घंटे के क्लास में हो चुका है। व्हेन यू यूज दिस वर्ड मटीरियलिटी, या कई बार एग्जाम में शॉर्ट नोट या शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, मटीरियलिटी इज अ वेरी रिलेटिव टर्म। किस अमाउंट को आप सिग्निफिकेंट या मटेरियल बोलेंगे, इट कैन नेवर बी समराइज्ड इन वन लाइन। तो मैं आपको एक शॉर्ट नोट सिखा रहा हूं मटेरियलिटी पर, और किस टाइप के क्वेश्चंस इस जोन से आ सकते हैं वो भी इस 5-7 मिनट के क्लिप में मैं जल्दी से डिस्कस करूंगा। सबसे पहले याद रखिएगा, मटेरियलिटी इज सच एन इंफॉर्मेशन विच कैन इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ इकोनॉमिक यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। it what is material, what is not material, it would depend upon the size and nature of the business too. तो जैसा कि आप यहां पर भी देख रहे हैं that any information which influence the decision of investors of financial statements is considered to be material. Materiality is a relative term, ये absolute term नहीं है। किसी बड़े organization के लिए एक amount significant हो सकती है, but एक छोटे organization के लिए एक छोटा अमाउंट भी जो बड़े के लिए मटेरियल नहीं था, इसके लिए मटेरियल हो सकता है। तो यहां से एक पॉपुलर क्वेश्चन आता है कि मटेरियलिटी लेवल जो एक बार आप फिक्स कर देते हैं ऑडिट के दौरान, क्या वो हमेशा फिक्स रहता है? द आंसर इज ऑफ कोर्स अ बिग नो। मटेरियलिटी ऑलवेज चेंजेस ड्यूरिंग द ऑडिट प्रोसेस, चेंज होता रहता है। एंड मटेरियलिटी प्लानिंग स्टेज में आप फिक्स करते हैं, बट इट मे बी रिवाइज्ड लेटर ऑन। आइए एक वेरी फेमस एग्जामिनेशन क्वेश्चन जिसके राइटिंग स्किल्स को लेकर प्रॉब्लम होता है, आइए इस रिवीजन में हम उसको रिवाइज कर लें। फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड बाय एन ऑडिटर व्हेन ही इज टॉकिंग अबाउट डिटर्मिनिंग द मटेरियलिटी लेवल। कौन से फैक्टर्स को ऑडिटर कंसिडर करेगा मटेरियलिटी लेवल डिटर्मिन करने के समय? रटिए मत, सबसे पहले आपके माइंड में क्या ख्याल आता है? सर, इट वुड डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द बिजनेस। आप किस बिजनेस को बिलोंग कर रहे हैं उस पर डिपेंड कर सकता है। आपके रेगुलेटरी कौन से लॉज आपको अप्लाई करते हैं। अगर मैं बोलूं आप एक बैंकिंग कंपनी है, तो आपके लिए एडवांसेस के अमाउंट्स एक मटेरियल अमाउंट हो सकते हैं। कई बार आइटम मटेरियल इंडिविजुअली नहीं होता है, बट व्हेन यू ऐड इट, व्हेन यू सम इट अप इन एग्रीगेट, इट कैन हैव अ बिग मटेरियल इफेक्ट। तो मटेरियलिटी लीगल कंसिडरेशन पर डिपेंड करता है, इंडिविजुअली या एग्रीगेट में भी मटेरियल इफेक्ट आ सकता है। एंड कई बार नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन ऐसे होते हैं कि वो छोटे होते हुए भी बहुत मटेरियल माने जाते हैं। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस करना मना नहीं है, बट अगर आप कर रहे हो तो कंपनीज एक्ट का कंप्लायंस हो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर जो भी डिस्क्लोजर्स होने चाहिए वो सारे डिस्क्लोजर्स हो। तो ये सब फैक्टर्स डिटरमिन करते हैं व्हाट इज मटेरियल। कुछ आइटम्स मटेरियल है या नहीं है वो इंडस्ट्री, कुछ इंडस्ट्री में कुछ डिस्क्लोजर्स बहुत मटेरियल होते हैं। लाइक इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, R&D कॉस्ट विल बी वेरी मच मटेरियल, तो वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। कुछ आइटम आज के दिन मटेरियल नहीं है, बट फ्यूचर में उनका एक बड़ा इंपैक्ट आ सकता है। सपोज आपकी कंपनी ने गार्बेज डंप करने के लिए मुंबई के सबर्ब्स में एक जगह हायर किया, लीज पर लिया है। वैसे अग्रीमेंट्स में यूजुअली क्लॉज होता है कि हर साल आप एक अमाउंट अलग करें, बिकॉज जब हमको 20 साल बाद वो लैंड दोगे तो लैंड का, क्योंकि गार्बेज डंपिंग के कारण फर्टाइल क्वालिटी बहुत खराब हो जाता है, तो यू हैव टू रिस्टोर द लैंड एंड देन हैंड इट ओवर टू द ओनर। तो प्रोविजन फॉर रिस्टोरेशन ऑफ लैंड है छोटा छोटा अमाउंट, बट आज अगर आप इसको 20 साल 30 साल क्रिएट नहीं करते हो तो 30 साल बाद इतना बड़ा फंड बिजनेस से निकालने में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। सो एन आइटम मे बी इनसिग्निफिकेंट राइट नाउ, बट उसके मटेरियल इंपैक्ट आ सकता है फ्यूचर में। तो ये वो फैक्टर्स हैं जो अभी अभी हमने देखा, जो मटेरियलिटी डिटरमिन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यूजुअली हमने पुराने जो ऑडिट बिट्स के सीरीज थे उसमें कई चीज़ें और भी देखी थी, जैसे कि अगर हमारा रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हाई है, बहुत रिस्क है, तो मटेरियलिटी लेवल जितना लो हो उतना बढ़िया हो। तो ये रॉमम लेवल हमारा आ जाता है, और उसके बाद एक बेंचमार्क डिसाइड करते हैं हम लोग दैट क्या चीज पर हम परसेंटेज अप्लाई करें ताकि ओवरऑल मटेरियलिटी निकले। तो बेंचमार्क मतलब क्या चीज पर आप एक परसेंटेज अप्लाई करके अपनी मटेरियलिटी निकालेंगे, वो डिपेंड करता है बेसिकली नेचर ऑफ द एंटिटी। अगर आप FMCG हैं तो क्या चीज पर आप बेंचमार्क लगाना चाहेंगे? प्रॉफिट्स बिफोर टैक्स। कंस्ट्रक्शन है तो EBITDA। NBFC है तो इन्वेस्टमेंट्स, अगर इन्वेस्टमेंट NBFC है। तो नेचर ऑफ द एंटिटी हेल्प्स अस इन डिटरमिनिंग द बेंचमार्क। उसके बाद अगर आपका बहुत डेट का बर्डन ज्यादा है तो ऐसे केस में नेटवर्थ कैन बी अ बेंचमार्क। तो अगर आपके पिछले सालों के बेंचमार्क बहुत वॉलेटाइल रहे हैं तो आप उसको यूज मत करिए।
तो दो अलग क्वेश्चंस एग्जाम में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. वन इज फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड फॉर डिटर्मिनिंग मटेरियलिटी, ओके, जो आपने अभी हिंदी में सुना, और एक है बेंचमार्क, मतलब क्या चीज पर आपका एक परसेंटेज अप्लाई होता है. जैसे पीबीटी को अगर आप बेंचमार्क मान रहे हो, उस पर एक परसेंटेज है, रूल ऑफ थंब होता है, बिग पीडब्ल्यूसी, ईवा या जितने भी बड़े फर्म्स होते हैं और मीडियम साइज भी अपनी पॉलिसी बनाते हैं कि उस पीबीटी पे इतना परसेंट हमारा मटेरियलिटी लेवल होगा, या इन्वेस्टमेंट्स पर इतना परसेंट हमारा मटेरियलिटी लेवल होगा. उसके बाद ओवरऑल मटेरियलिटी निकलता है, एंड देन देयर इज समथिंग कॉल्ड परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, जो सीए वालों के एक्सक्लूसिव होता है, वो अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ. अभी मैं एक बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियलिटी डिस्कस कर रहा था, जो हर कोर्स के लिए एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर एप्लीकेबल होता है. सो दीज आर वेरी वेरी फेमस क्वेश्चंस, डोंट मिस. एंड परफॉर्मेंस मटेरियलिटी के बारे में हमने क्लास में देखा था, जो ओनली सीए कर रहे होते हैं उनको करना पड़ता है. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस सम स्मॉल क्वेश्चंस, क्या मटेरियलिटी लेवल छोटे में स्टेटमेंट्स को इग्नोर करना चाहिए? नहीं, बिकॉज द एग्रीगेट इफेक्ट of the uncorrected small misstatements can also be cumulatively very high. तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पर देख चुकी थी. तो this is basically a small revision on materiality. पर एक लाइन बोल ही देता हूँ, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी जो ओवरऑल मटेरियलिटी सेट होता है, यूजुअली आप देखोगे उसका या तो 90%, 75%, 50% होता है. मतलब अगर मैं बोलूं कि जहां बहुत लो रिस्क है, 90% ऑफ द ओवरऑल मटेरियलिटी मे बी योर परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, बिकॉज परफॉर्मेंस मटेरियलिटी एक ऐसे लेवल पर हम रिड्यूस करना चाहते हैं रिस्क को, that probability that the aggregate of uncorrected and undetected misstatements exceeds the overall materiality. मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, चाचा जी ने बोला था कि जिसकी भी मोबाइल बिल 1000 रुपए के ऊपर आएगी हम इन्वेस्टिगेट करेंगे. इतनी बातें कहाँ होती है. एंड कुछ एक आपके भतीजे थे जो बहुत बात कर रहे थे अपनी प्रियतमा से, तो हमेशा ध्यान रखता था कि 1000 क्रॉस नहीं हो, 950 तक की बिल आए. एंड यू नो सडनली व्हाट हैपेंड, एक दिन चाचा जी ने बोला बिल लाओ. चाचा जी मेरा मत चेक करिए, मेरा 1000 के नीचे है. चाचा जी बोला वो मेरा ओवरऑल मटेरियलिटी लेवल, मैं लोअर लेवल पर भी सेट कर सकता हूं. अब मेरा परफॉर्मेंस 900 के ऊपर घर में जिस जिस बच्चे का बिल आया है मेरे पास ले आओ, बिकॉज आई वांट टू सी दैट द एग्रीगेट ऑफ अनकरेक्टेड एंड अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स कहीं मेरे ओवरऑल मटेरियलिटी को क्रॉस ना कर जाए. यानी कि मैंने बोला था 1000 में, पर मेरे को अगर लग रहा है रिस्क के फैक्टर्स ज्यादा हैं, तो मैं लोअर लेवल पे भी मटेरियलिटी को ट्रिगर कर सकता हूं, मटेरियलिटी लेवल को अज्यूम करके परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट कर सकता हूं. तो इट इज अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट. अंडरस्टूड. तो ये सारी बातें हमने मटेरियलिटी के वीडियो में आज जल्दी जल्दी एकदम 7-8 मिनट के अंदर सब रिवाइज कर लिया है. थैंक यू सो मच.